गाइज वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं ना पैन कार्ड के फॉर्म से रिलेटेड, फॉर्म नंबर 49A। तो इसमें क्या है ना कि जब आप नया पैन कार्ड अप्लाई करते हो, नया पैन कार्ड आपको बनाना हो तो फॉर्म नंबर 49A फिल करना होता है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। नहीं तो क्या होता है कि आप अगर मिस्टेक कहीं पे करते हैं ना, तो हो सके अगर आप नाम में मिस्टेक कर रहे हो तो आपका कार्ड पे नाम गलत प्रिंट होकर आ सकता है, जिससे आपको आगे बहुत सारा दिक्कत होगा। इसीलिए फ्रेंड्स आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और पूरा वीडियो को देखिए। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा फॉर्म भर के दिखा रहे हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए आपको ले चलती सीधे मोबाइल स्क्रीन पे। सबसे पहले आप देख लीजिए कि नया पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए जिस फॉर्म का आवश्यकता होता है उस फॉर्म का नाम है फॉर्म नंबर 49A। आप ध्यान से देखिए कि फॉर्म नंबर 49A जो होता है वो नया पैन कार्ड अप्लाई के लिए होता है। अब कितने लोग का क्वेश्चन होता है कि भाई पैन का मतलब क्या होता है, पैन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो भैया पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन का फुल फॉर्म परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि फॉर्म नंबर 49 इस को फिल करके आप नया पैन कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए आप स्टेप बाय स्टेप आज को हम आपको बताएंगे ताकि आप कोई भी कॉलम को मिस नहीं कीजिएगा और आप आराम से उस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा ताकि आपका पैन कार्ड जल्द से जल्द बन के आ जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, एक यहाँ पे जो है क्या लिख रहा है, ओनली इंडिविजुअल्स टू फिक्स रिसेंट फोटोग्राफ। एक पासपोर्ट साइज़ में वहाँ पे फ़ोटो आपको चिपका देना है जो कॉलम बना है उसके अंदर में। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जो कॉलम में दिख रहा है ना उसके अंदर में ही आपको एक फ़ोटो चिपका देना है। उसके बाद वो लेफ़्ट साइड और ऊपर के ही राइट साइड कॉर्नर में भी एक फ़ोटो यहाँ पे चिपका देना है, यानी कि कुल मिलाकर के इसमें 2 फ़ोटो आपको चिपकाना है। इतना दूर में ही आपको फ़ोटो को चिपकाना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जब आप यहाँ पे लेफ़्ट साइड के ऊपर कॉर्नर में फ़ोटो चिपका देते हो तो सबसे पहले आपको यहाँ से क्रॉस सिग्नेचर करना पड़ेगा। क्रॉस सिग्नेचर का मतलब है कि यहाँ फॉर्म पर से आप शुरू कीजिएगा और फॉर्म पर से करते फ़ोटो पर होते हुए सिग्नेचर होना चाहिए, उसी को हम क्रॉस सिग्नेचर बोलते हैं। तो भाई कितने लोगों का होगा सवाल कि फ़ोटो पे पेन नहीं चलता, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको रिपीट मत कीजिएगा, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आपको जैसे होता है सिग्नेचर उगे ना उगे उससे कोई मतलब नहीं है, फॉर्म पे उगना चाहिए। तो देखिए अब आगे देखते हैं कि अगला सिग्नेचर कहाँ करना है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि आपको एक कॉलम दिख रहा है, ये जो आपको कॉलम दिख रहा है ना, एक सिग्नेचर इसमें करना है। तो इसके अंदर जो आप सिग्नेचर कीजिएगा ना, अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसके अंदर जो सिग्नेचर कीजिएगा, जैसे मैं सिग्नेचर कर देता हूँ RAJ राजा, तो इसके अंदर में ही सिग्नेचर होना चाहिए। अगर बाहर होगा ना तो स्कैन करके जो पैन कार्ड के नीचे में सिग्नेचर होता है तो नहीं आ पाएगा ढंग से, इसीलिए इस कॉलम के अंदर ही आपको सिग्नेचर करना है। अब देखिए आ जाते हैं नीचे। अब क्या है 1, यहाँ पे कॉलम नंबर 1। तो यहाँ पे करना क्या है, देखिए प्लीज़ सेलेक्ट टाइटल। आपका फुल नेम पहले इसमें लिखना, और फुल नेम क्या लिखना है, जो आपका आईडी प्रूफ में है ना नेम, वही नाम इसमें लिखना है। तो सबसे पहले अगर आप लड़का हैं, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे श्री पे टिक कर दीजिए, या आप जेंट्स हैं तो यहाँ पे श्री पे टिक कीजिए। अगर आप लड़की हैं तो SMT श्रीमती कर सकते हैं, कुमारी कर सकते हैं, MS कर सकते हैं। तो जो हैं आप जिस अनुसार से हैं और जो भी हैं आप लड़का हैं लड़की हैं उस तरह से आप टिक कीजिए। उसके बाद कितना लोग यहाँ पे नाम लिखने में गलती कर देते हैं, तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे सबसे ऊपर पहले लिख रहा है लास्ट नेम यानी कि सर नेम। तो जैसे कि मेरा नाम राजा राम पांडे है, ठीक है ना, तो राजा राम पांडे मेरा नाम है। तो आगे बता देते हैं कि मैं पहले पांडे लिखूँगा, ठीक है ना। मेरा नाम अगर राजा राम पांडे है ना तो लास्ट नेम में यहाँ कैपिटल लेटर में PANDEY, यानी कि एक बार फिर से आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे लिखेंगे PANDE और अगला में बाई, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे पांडे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे क्या है फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम जब आएगा, फर्स्ट नेम का बात, तो सेकंड वाला जो है ना कॉलम, यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, जैसे मेरा नाम फर्स्ट नेम राजा राम है तो RAJARAM,
लेकिन ध्यान दीजिएगा कि सारा जो फिल कर रहे हैं ना फॉर्म वो कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए। और एक चीज़ और देखिए, ज़रूरी बात क्या है ना कि ब्लैक पेन से ही आपको फिल करना है, इसमें आपको ब्लू पेन यूज नहीं करना है, ठीक ना। आप ध्यान दीजिएगा कि केवल और केवल इसको ब्लैक पेन से ही फिल करना है। तो यहाँ पे आप अपना नाम जब फिल कर देते हो तो देखिए सेकेंड नंबर में क्या है कि abbreviations of the above name as you would like it to be printed on the PAN card। तो देखिए कितने लोगों का नाम जैसे राम जतन शर्मा है, ठीक है ना, तो उनका चॉइस होता है कि नहीं RJ शर्मा हम लिखवा लें अपना पैन कार्ड पे। तो भाई आपको जो नाम यहाँ पे लिखवाना हो यहाँ पे आप फिल कर दीजिए। तो जैसे कि मेरा नाम राजा राम पांडे है, तो यहाँ ठीक से लिखना है, इसमें उल्टा नहीं लिखना है, इसमें पहले राजा राम ही लिखना है और वो भी कैपिटल में। तो सबसे पहले शुरू से जो कॉलम है उसमें हम राजा राम लिखेंगे, फिर एक कॉलम बीच में छोड़ के आगे पांडे लिखेंगे। तो इस तरह से जो है हम सेकंड नंबर कॉलम को फिल करेंगे। अब बात रही थर्ड नंबर कॉलम की, तो यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर कॉलम क्या कर रहा है कि हैव यू एवर बीन नो बाई एनी अदर नेम। क्या आपको राजा राम पांडे के अलावा या जो आपका नाम है उसके अलावा आपको कोई और भी नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे नो कर दीजिए। अगर आप एस कीजिएगा ना तो आपका उसका डिटेल देना पड़ेगा, उसका कोई आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, इसीलिए आप यहाँ जनरली नो कर दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद फोर्थ नंबर में जेंडर है, तो आप लोग को खुद पता होना चाहिए कि आपका जेंडर क्या है। तो अगर हम मेल हैं तो यहाँ मेल पे टिक कर देंगे, फीमेल हैं तो फीमेल पे टिक कर देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कॉलम नंबर 5 डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ में ध्यान देना है कि क्या है, डे मंथ और ईयर। तो इसमें अगर मेरा डेट ऑफ बर्थ 1/1/2000 है तो इसमें 01/01 इसमें 2000 डालना है। तो इस तरह से आप कॉलम नंबर 5 को फिल कीजिए। आगे देखिए क्या है कि कॉलम नंबर 6 डिटेल ऑफ पेरेंट्स अप्लीकेबल ओनली फॉर इंडिविजुअल एप्लीकेशंस। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ देख लीजिए आप क्या है कि लिख रहा है वेदर मदर इज ए सिंगल पेरेंट एंड यू विश टू अप्लाई फॉर पैन और बाई फर्निशिंग द नेम ऑफ योर मदर ओनली। देखिए क्या है बता देते हैं। यहाँ पे अगर केवल आपके माँ ही आपके गार्जियन है, पिताजी नहीं हैं, ठीक ना, तो आप यहाँ पे टिक कीजिए नो प्लीज टिक एज अप्लीकेबल, यहाँ पे टिक कीजिएगा। अगर आप इसके लिए अप्लीकेबल हैं यानी कि आपके माँ ही गार्जियन है तो नहीं तो छोड़ देना है। उसके बाद देखिए क्या है कि उसके नीचे फादर नेम लिख रहा है, तो जनरली सभी लोग अपना फादर्स नेम ही देते हैं। तो फादर्स नेम में भी नाम वाला वही चीज़ रहेगा। ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट नेम ऊपर में पहले अगर जैसे कुछ भी नाम हो, अगर राजेश शर्मा आपके पिताजी का नाम हो तो सबसे ऊपर लास्ट नेम में यहाँ पे देख लीजिए इसमें शर्मा लिखना है कैपिटल लेटर में, उसमें राजेश लिखना है। तो ध्यान यही बात देना है, गलती नहीं लिखना है आपको, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम और लास्ट नेम देख के लिखना है। और उसके बाद अगर आप फादर्स नेम दे रहे हैं तो यहाँ फादर्स नेम में टिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर आप मदर्स नेम दे रहे हैं तो फिर आपको मदर्स नेम में टिक करना होगा, तो आप ध्यान देकर के टिक कीजिए। उसके बाद देखिए कॉलम नंबर 7 आ जाता है, इसमें है एड्रेस। क्या है, एड्रेस है। तो एड्रेस में क्या देना है जो ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। एड्रेस में सबसे पहले यहाँ पे फ्लैट नंबर, रूम नंबर, डोर नंबर, ब्लॉक नंबर अगर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है। अगर कोई गांव से है, देहात से नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा कि अगर आप लड़का हैं तो सन ऑफ एस होकर के सन ऑफ, और यहाँ पे एक कॉलम में डैश दे करके यहाँ पे फादर्स नेम दे दीजिएगा अपना। या अगर आप लड़की हैं और आपकी शादी नहीं हुई है तो आप डॉक्टर ऑफ करके यहाँ पे अपने फादर्स नेम दीजिए। अगर आप मतलब शादीशुदा हैं तो आप यहाँ पे वाइफ ऑफ, मतलब आपको आपके ससुराल में मंगवाना हो तो वाइफ ऑफ करके अपने हस्बैंड का नाम दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, यहाँ उसके नीचे आपको बोल रहा है विलेज, तो यहाँ पे कैपिटल लेटर में अपना गांव का नाम दीजिए। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, तो कैपिटल लेटर में अपना पोस्ट ऑफिस का नाम दीजिए। सब डिवीज़न यहाँ पे अनुमंडल का नाम दीजिए। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे अपना ज़िला का नाम दीजिए। यहाँ पे अपना स्टेट का नाम दीजिए। और देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, पिन कोड या जिप कोड, तो यहाँ पे पिन कोड 6 अंक का जो होता है वो दे देना है। उसके बाद आ गया ये कंट्री नेम, तो यहाँ पे अगर आप भारत के हैं तो यहाँ पे इंडिया लिख दीजिएगा। अगर हो सके तो यहाँ पे PS करके ना अपना पुलिस स्टेशन भी साइड दे सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑफिस एड्रेस में आपको डू कर देना है, ठीक ना, कुछ भरना नहीं है, डू कर देना है। उसके बाद देखिए क्या यहाँ पे कर रहा है,
8 नंबर कॉलम कि एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, तो भैया आपको कौन सा एड्रेस पे आप अप्लाई किए हो, तो इसीलिए आप आराम से रेसिडेंस कर देना, तो ही पैन कार्ड आपका घर पे आएगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे कर देना। उसके बाद देखिए क्या है कि 9 नंबर में आपका टेलीफोन नंबर, तो कंट्री कोड में आप +91 कर दीजिए अगर भारत का नंबर है तो। उसके बाद यहाँ पे अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर दीजिए, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि आप अपना मोबाइल नंबर वही दीजिए जो परमानेंट आप रखते हो, और सही नंबर दीजिए, ताकि पैन का जो भी अपडेट आएगा आपको उस पर मैसेज के थ्रू मिल जाएगा। पैन कार्ड का PDF डाउनलोड करना होगा तो OTP उसी पे आएगा। और हर एक तरह का बात होता है, जैसे पोस्ट ऑफिस में आपको पोस्टमैन नहीं पहचान रहे हैं तो जो सही नंबर दिया हुआ होगा तो आपको कॉल करके जो है वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो इसीलिए आप अपना टेलीफ़ोन नंबर जो अच्छा खासा हो, आपके पास पुराना हो, जो आप चेंज नहीं करते हो, ही दीजिएगा। आगे देखिए ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी आप दे दीजिए, वो आपके लिए ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आप पैन कार्ड जब अप्लाई करोगे ना, जब अप्लाई हो जाएगा तो 5 से 7 दिन में वो आपके ईमेल आईडी पे उसका सॉफ्ट कॉपी यानी कि PDF कॉपी भेज देता है पैन कार्ड आने से पहले। तो आप ईमेल आईडी दे दीजिएगा तो आपके लिए ही फ़ायदेमंद होगा। उसके बाद कॉलम नंबर 10 में क्या है, स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट। एप्लीकेंट का स्टेटस क्या है, तो अगर हम अपने लिए पर्सनल बनवा रहे हैं, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल में टिक कर दीजिएगा। अगर आप कोई ट्रस्ट के लिए बना रहे हैं तो ट्रस्ट के लिए कर दीजिएगा। ध्यान रहे आप अपने लिए बना रहे हैं तो इंडिविजुअल में ही टिक करना है। उसके बाद 11 नंबर क्या कर रहा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर कंपनी। अगर आप कोई कंपनी के लिए बना रहे हैं तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें देना होगा। अगर आप इंडिविजुअल बना रहे हैं तो 11 नंबर कॉलम को आपको छोड़ देना है। उसके बाद 12 नंबर कॉलम देखिए, इसमें आधार नंबर आपको देने के लिए करा है, तो इसमें ध्यान दीजिए कि यहाँ पे अपना 12 अंक का आधार नंबर इसमें फिल कर दीजिएगा, ठीक है ना। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं हो तो इंस्टॉलमेंट नंबर, जो अगर आप आधार अप्लाई किए हैं तो इंस्टॉलमेंट नंबर इसमें भरना है। उसके बाद आगे देखिए जो आपका आधार कार्ड में नाम है वो कैपिटल लेटर में इसमें भर देना है, ठीक है ना। अपना आधार का नाम वो भी मतलब रेगुलर इधर से लिखना है, ऐसा नहीं कि इसमें भी लाइन छोड़ के लिखना है, नहीं, एक ही लाइन में आपको पूरा लिखना है। अगर राजाराम पांडे तो यहाँ तक राजाराम लिखेंगे, एक लाइन कॉलम छोड़ के फिर इधर पांडे लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। 13 नंबर में आपका सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है ना, 13 नंबर कॉलम का है सोर्स ऑफ इनकम। तो इसमें क्या है ना कि आपका आमदनी का स्रोत क्या है, तो अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब दीजिए, सैलरी है मतलब तो सैलरी दीजिए, बिजनेस है तो बिजनेस। अगर आप स्टूडेंट हो तो कुछ नहीं, बस यहाँ पे कर दो ना कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी कि आपके फादर आपको दे रहे हैं या आप कहीं नहीं कमा रहे हो तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कर दीजिए, ठीक है ना। आगे देखिए कि रिप्रेजेंटेटिव एड्रेस, तो रिप्रेजेंटेटिव एड्रेस यहाँ पे आप अपना दे दीजिए जहाँ आप अभी प्रेजेंट में अवेलेबल हैं, वही एड्रेस जैसे हम बताए थे सेम वैसे ही करना है, ठीक है ना। एड्रेस वो डाल दीजिए आप, या फिर अगर सेम एड्रेस दोनों है तो आप यहाँ पे डू कर दीजिए, ठीक ना। आगे देखिए जब यहाँ पे एड्रेस फिल कर दीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 15 पे देखिए क्या है कि डॉक्यूमेंट सबमिटेड एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि POI प्रूफ ऑफ एड्रेस यानी कि POA एंड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ यानी कि POB। तो इसमें तीनों में फाइनली बिना आधार कार्ड का आपका पैन कार्ड नहीं बनने वाला है। सो आपको अपना आधार नंबर तो यहाँ फिल करना और आधार का कॉपी इस फॉर्म के साथ, आपका आधार का एक कॉपी होना अनिवार्य है इसके साथ। तो आप फाइनली 15 नंबर कॉलम में यहाँ पे लिख दीजिएगा आधार, इस तरह से आधार लिख दीजिएगा, इसमें भी आधार लिख देना है और इसमें भी आपका आधार ही लिख देना है फ्रेंड्स। तो ध्यान दीजिए कि इस तीनों कॉलम में आपको आधार लिख देना है। उसके बाद कॉलम नंबर 16 में आ जाते हैं। तो कॉलम नंबर 16 में क्या है, I या B, तो I B करके जो जिस नाम से आप अप्लाई करें वो नाम आपको यहाँ पे बड़ा अक्षर में लिख देना है कैपिटल लेटर में। उसके बाद अगर आप लड़का हैं, ठीक ना, तो यहाँ पे हिमसेल्फ लिख देना है। देखिए हिमसेल्फ कैसे लिखाएगा, HIMSELF। हिमसेल्फ का मतलब होता है स्वयं, या फिर आप लड़की हैं तो हर सेल्फ लिखिएगा HERSELF, हर सेल्फ। ध्यान रहे कि आप लड़का है तो हिमसेल्फ, लड़की हैं तो हर सेल्फ लिख देना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे प्लेस आ रहा है लिखा हुआ, तो प्लेस में फाइनली आप जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का प्लेस, या आप अपने गांव का भी प्लेस डाल सकते हैं। यहाँ पे डेट आ रहा है तो आप जिस डेट को अप्लाई कर रहे हैं वो डेट आप डाल दीजिएगा। उसके बाद देखिए नीचे का एक कॉर्नर, ठीक है ना, नीचे का एक कॉर्नर यहाँ पे आ रहा है, आप ध्यान दीजिएगा, 1 सेकेंड मैं बता दे रहा हूँ ठीक से आपको।
मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना करो। देखिए, ये जो कॉलम आपको दिख रहा है ना, इसमें आपको फिर से सिग्नेचर कर देना है। फाइनली यहाँ पे सिग्नेचर इस कॉलम के अंदर ही कर दीजिएगा। जब आप सिग्नेचर कर दोगे ना, तो आपका जो सारा फॉर्म है ना, वो फुल फिल हो जाएगा। और इसके बाद आप इसके साथ आधार का कॉपी लगा करके आप इसको फाइनली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में या जहाँ भी आपका पैन कार्ड बनता हो, जहाँ से अप्लाई होता हो, वहाँ से आप इसको सबमिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, और मैं बता देता हूँ कि अगला वीडियो में मैं जो बताने वाला हूँ वो है कि अगर आपका पैन कार्ड में कोई नेम में या कहीं पे कोई गलती है, तो मैं उस पैन कार्ड का करेक्शन फॉर्म को फिल करके बताऊँगा। उसके बाद जो वीडियो दूंगा वो आगे पैन कार्ड से रिलेटेड, जैसे एनेक्चर एक फॉर्म, इस तरह से जो भी अपडेट है मैं पैन कार्ड पे ही बनाता हूँ अभी। तो मैं जो वीडियो बनाऊँगा वो है पैन कार्ड का करेक्शन फॉर्म से रिलेटेड। पूरा वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उसका रिप्लाई आपको अवश्य दूंगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।